हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा बाय मीनाक्षी शर्मा। चलिए आज हम चैप्टर 7 करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता ही है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जो हम ग्राफ बनाते थे, है ना। तो ये आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस को वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे हम। और इनके दो नाम होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो अब्सिसा भी बोल सकते हैं और ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। तो अब्सिसा है तो आपको समझ जाना है एक्स एक्सिस है, अगर ऑर्डिनेट आए तो समझ जाना वाई कोऑर्डिनेट है। क्लियर है। लेकिन इस वाले चैप्टर में हमें क्या करना है, जो ये एक्सिस दे रखी है हमारी वाई एक्सिस एक्स, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इनके बीच में अगर एक पॉइंट पे कोई यहाँ पे खड़ा है, एक पॉइंट पे यहाँ खड़ा है, तो उन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए एक डिस्टेंस फार्मूला है इस चैप्टर में, उसको हम अच्छे से समझेंगे आज। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस का मतलब तो आपको पता ही है, दूरी होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो जो डिस्टेंस निकलेगा वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में निकलेगा। तो डिस्टेंस पता है, 2 पॉइंट्स के बीच में हमेशा डिस्टेंस होता है। तो 2 पॉइंट्स हैं, तो एक होगा x1 पे y1 पे, एक होगा x2 पे y2 पे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला याद रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। बस इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद करना है। आप किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं, ए भी पॉइंट है हमारे पास, ये हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या पॉइंट गिवन है, 2 3 4 1, ये गिवन है हमारे पास। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। क्लियर है। फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। x2 क्या है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, y2 है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 इज 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस किया 2, साइन हमेशा ग्रेटर वाला आता है तो माइनस साइन 2। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, ये आपके मार्क्स हटवा देंगे। 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 8 आ गया। 8 को ब्रेक डाउन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का फैक्टर बन गया, बाहर आ गया और एक 2 अंदर रह गया। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। क्लियर है। डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। बस बच्चे इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, पहले सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला हमेशा लिखना है। फॉर्मूले के आपको मार्क्स मिलते x2 x1 y1 x2 y2, तो माइनस ए, ये आ गया आपके पास, y2 माइनस बी और ये बी माइनस, आपको पता है माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो माइनस 2a आ गया प्लस 2b। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया। आपको 4 पता है 2 का रूट होता है, अंदर रह गया हमारे पास। क्लियर है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बस जैसे जैसे स्टेप बताए गए वैल्यूज़ रखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है आपको, यहाँ 0x कुछ भी नंबर थोड़े से चेंज करके दे सकते हैं। तो इस टाइप में क्योंकि अब माइनस है
तो आप डायरेक्ट माइनस करते हो, 1 में से माइनस कर दिया, 2 आ गया। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व करते हैं। जहाँ वेरिएबल आ जाते हैं, वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में आप मिस्टेक कर देते हो थोड़ी सी। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, तो ये वाला क्वेश्चन आप करिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट्स के, ईजी है। 3rd में भी कोलिनियर बोला गया है, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर निकालना है। तो कोलिनियर का आपके पास फॉर्मूला है, 2 पॉइंट्स निकालिए, वो 3rd पॉइंट के इक्वल आ गया। कोलिनियर नहीं आया तो नॉट कोलिनियर, या तो तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है? तो 3rd भी सिंपल डिस्टेंस। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 6th का करते हैं, 7th 8th 9th 10th, 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे। पहले हम 6 क्वेश्चन का एक पार्ट बता देती हूँ किस तरीके से करना है। क्लियर है? चलिए देखिए, इसमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा क्वाड्रिलेटर, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? तो क्वाड्रिलेटरल है जिनमें 4 पॉइंट गिवन होंगे, इसके 4 पॉइंट्स हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल के। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से होता है। अब वो इस पर डिपेंड करता है आपकी वैल्यूज़ किस तरीके से आ रही है, A B C D। आपके पास ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यूज़ रख ली। जब आप ए बी पॉइंट अब निकाल रहे हो तो ये x1 y1 x2 y2, बी सी निकाल रहे हो तो ये x1 y1 ये x2 y2, सी डी निकाल रहे हो तो x1 y1 x2 y2, डी ए निकाल रहे हो तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? डिस्टेंस निकाल लीजिए ए बी का, बी सी का, सी डी का, डी ए का। तो अगर ये तीनों चारों इक्वल आ जाते हैं, डिस्टेंस आप निकालते हो, तो ये हमारा कैसा क्वाड्रिलेटरल है? पॉइंट्स इक्वल आ जाते हैं तो ये आपका स्क्वायर हो जाता है। अगर इक्वल नहीं आते तो ये नो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अगर ये 2 इक्वल आ गए और 2 आपस में, ए बी इक्वल है, बी सी इक्वल है, तो इस ए बी बी सी इक्वल है, ए डी डी ए, मतलब इस तरीके से इक्वल है, तो आपके ये क्या हो जाएंगे हमारे, सॉरी नो, वो पैरेललोग्राम। क्लियर है? ए बी डी सी के इक्वल है, डी ए बी सी के इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अगर ए बी बी सी सी डी डी एस चारों इक्वल है तो ये स्क्वायर है। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं इनका। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन ऐसे होगा। चलिए हम 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, 7th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल फ्रॉम 2 - 5, और ये आपको दे रखा है एक एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्स पे वाई 0, एक्स एक्सिस हो गई। उससे ये वाला पॉइंट भी और ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये कोई हमारा सी पॉइंट है। तो हमें निकालना है ए सी, फिर हम निकाल देंगे बी सी। तो ए सी निकालेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का स्क्वायर। ऐसे हमने इस साइड रख दिया बी सी, तो -2 - x का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2, तो x - 2 0 - अब ये x1 y1 x2 तो -2 - x 9 - ठीक है, क्लियर है? तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिख देते हैं हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, या दोनों साइड वर्क करने पे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे अब, x - 2 का होल स्क्वायर, तो आपको पता है यहाँ a - b का होल स्क्वायर ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये दोनों माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? तो फार्मूला खोलेंगे, एक्स स्क्वायर, ए की जगह x, b की जगह 2 का स्क्वायर मतलब 4 -2 इंटू में x इंटू 2, तो 4x 25। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, वही 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 ये वाला और 2 ये वाला, 2 2 = 4
प्लस एक्स 81। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -4x है, ठीक है। तो -4x इधर आ गया, -4x, 81 -25 -8x 56/-8 -7, ये आ गया हमारे पास -7। क्लियर है। तो एक्स वैल्यू आपके पास -7 है कि हमें पॉइंट डिफाइन करना था, तो हमारा एक्स आ गया। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू वाई। हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट का वो 10 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू डिस्टेंस किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पी क्यू का, ये x1 ये y1 ये x2 y2। तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस में y - 3 का स्क्वायर, और ये 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं हम, स्क्वेयर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इधर बचेगा 10 में से -8 का स्क्वायर बाई -+3 का स्क्वायर, अदर 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100। क्लियर है। 64, यहाँ वही फॉर्मूला लगेगा a² + b² का, y² 3 का स्क्वायर 9। अब क्या होता है, 2a भी होता है, तो 2 × 3 मतलब 6y। ठीक है, y² 9 + 6y 100 उधर जाके 64 माइनस कर दिया हमने, 6y 9, तो 64 माइनस करेंगे तो वो भी इधर ही आ जाएगा। तो -36 y² 6y -27। चलिए इनसे फैक्टर बनाते हैं। 27 9 3 ज़ा 27, 9y - 3y। ये फैक्टर आप सेकंड चैप्टर जो हमने करा रखा है उसमें जाके फैक्टराइजेशन सीख सकते हैं। ठीक है, y कॉमन y + 9, यहाँ से -3 कॉमन y + 9, y + 9 y -3, तो एक हो जाएगा y -9 और एक हो जाएगा +3। ये वैल्यू आ गई आपकी y की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ़ एक वीडियो बनने में थोड़ी सी हो गई, वीडियो बीच में बंद हो गई, तो कोई नहीं, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि कोई पॉइंट देखा है क्यू। ठीक है, क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे पी है, इक्वल डिस्टेंस पे आर है। ठीक है, तो हमने पी क्यू आर दे दिया, तो पी क्यू आर में पी क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे, क्यू आर से इक्वल डिस्टेंस पे, तो हमने इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दिया। पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला, पी क्यू का डिस्टेंस निकाला क्यू आर का, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई हमारी 4। क्लियर है। चलिए अब हम क्या निकालते हैं इसमें, क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर तो आपने जैसे ही निकाला था, तो x² + 5 आ जाएगा, है ना। तो यहीं से आर क्यू आर ना, तो क्यू आर आपका यहीं से है, तो x क्या आया था हमारे पास, x² + 5²। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। तो 4 का 16 और 25 आपका हो जाएगा 41 का रूट। ठीक है, पी आर निकालेंगे। पी आर x -5 है, तो x की वैल्यू होगी 4 - 5 का स्क्वायर, 6 -3 का, क्योंकि x वैल्यू 4 आ गई ना, तो x की जगह तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 6 -+6 + 3 सॉरी 4 - 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू 4 आ गई है आर की में जो x था। ठीक है, 6 - +6 + 3 का स्क्वायर, तो 1
9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 181, 82। क्लियर है। पी आर आ गया √82 और क्यू आर आ गया √41। क्लियर है। 9th क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, वीडियो का एंड तक देखिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम 10th क्वेश्चन। ये जो हमने क्वेश्चंस करे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, हमने पूरी एक्सरसाइज का नहीं है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। यही क्वेश्चन आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छा स्कोर करेंगे। इन क्वेश्चंस को लेकिन अच्छे से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं, इससे ये इक्वल डिस्टेंस पे है कोई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस लेकर चल रहा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है। बस क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट में बोल रहा है उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। किसका इक्वल डिस्टेंस, किससे किसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है बस, और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। और हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो आप बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला लर्न भी हो जाएगा और उसको एग्ज़ाम में उसके मार्क्स मिलते हैं। तो अब इसमें बोला है रिलेशन एक्स और वाई का निकालना है। एक पॉइंट एक्स और वाई दे रखा है, जो जो ये दो पॉइंट है इन दोनों के साथ इक्वल डिस्टेंस पे। तो इन दोनों पॉइंटों का हमने नाम लिख दिया, एक पी हो गया, क्यू हो गया, सॉरी ये आर ले लेते हैं। ठीक है, ये बीच का क्यू हो गया जो एक्स वाई है, और ये पॉइंट हो गया 3, 6। तो हम निकाल लेंगे वही पी क्यू, क्यू आर इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाओ। यहाँ रिलेशन निकालना है, एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना है। ठीक है, पी क्यू एक्स -3 का स्क्वायर प्लस वाई -6 का होल स्क्वायर, ये इसमें से -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 2 ज़ा 6x। फॉर्मूला आपको लगाना सिखाया था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab, तो 2 × 3 6 और x ना 6 का 36, 6 2 ज़ा 2ab में, तो 2 × 6 12 और ये y है ना। अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी करना भूल गए, अभी करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6x, 4 का 16 y, 4 2 ज़ा 8y। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर 9 और 36 कितना हो जाएगा आपके पास 45, 6x 12y। ऐसे ही 9x स्क्वायर 9 और 16 25, x -8y। क्लियर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसमें वाई स्क्वायर था ना, एक वाई स्क्वायर इसमें था, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। 6x + 12y + 45, 6x - 8y + 25, 6x से 6x कट गया, -8y इधर आ गया। छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ -6 आएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे -6x -6x इधर हो जाएगा। ठीक है, तो 45 + -25। ठीक है, तो -12x हो गया, ये 20y हो गया, और ये आ जाएगा हमारे पास 20। अब यहाँ से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन है, 4 3 ज़ा x, 4 5 ज़ा, तो आपके पास 3x + 5। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक रह गई हो तो
अभी चेक कर लेते हैं हम क्या मिस्टेक तो। हाँ जी, मिस्टेक ढूंढते हैं। देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ -2 ये भी होता है, तो यहाँ माइनस आना था हमारा ना। तो माइनस का 12 है, प्लस का 8 है, तो यहाँ आ जाएगा -4 है ना। तो -4 इधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस का y, तो 3x + y + 5। क्लियर है। ये छोटी सी मिस्टेक, हाँ तो एग्ज़ाम में आप लोगों से भी मिस्टेक हो सकती हैं, तो इन मिस्टेकों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक आपका 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन गलत करा देगी, तो अच्छे से कीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, आपके सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको लगता है कि और आपके साथ कोई फ्रेंड्स हैं जो ये वीडियोस देख रहे हो, तो आपकी क्लास जो 10th क्लास स्टूडेंट्स हैं उनके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल है, तो उनको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। बाय बाय।